कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है सारणिक की विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 4 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4 है, मान लीजिए a बराबर एक आव्यूह हमको दिया गया है, हो तो सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम, देखिए आव्यूह ए के सहखंडज आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ए के व्युत्क्रम के सहखंड के बराबर होता है, सहखंडज आव्यूह के बराबर होता है। फिर हमको आव्यूह ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम बराबर सिद्ध करना है आव्यूह ए के। तो हम पहले प्रश्न संख्या 4 के पहले भाग को सत्यापित करेंगे कि आव्यूह ए के एडजॉइंट का जो व्युत्क्रम है वह बराबर होगा आव्यूह ए के व्युत्क्रम के एडजॉइंट के बराबर। तो सबसे पहले आव्यूह ए हमको दिया गया है, उसका एडजॉइंट और उसका सारणिक ज्ञात करते हैं, तभी हमें उसका व्युत्क्रम ज्ञात होगा। तो पहले हम एडजॉइंट ए और आव्यूह ए का सारणिक ज्ञात कर लेते हैं। ए का सारणिक बराबर, पहले आव्यूह ए के सारणिक को हम ज्ञात करेंगे। तो इस आव्यूह को सारणिक के रूप में हम बदल लेंगे। पहली पंक्ति के अवयव 1 2 1 2 3 1, फिर 1 1 5, ये पहली पंक्ति के अवयव है। अब इसका पहली पंक्ति के अनुसार ये सारणिक ए के अवयव है। अब इसका प्रसार हम कर देंगे पहली पंक्ति के अनुसार, R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर, तो पहली पंक्ति के अनुसार हम दिए गए सारणिक ए का प्रसार कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति के अवयव है 1, फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 और पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 1। तो जब हम प्रसार करते हैं पहली पंक्ति के अनुसार, पहली पंक्ति के पहले अवयव के आगे प्लस का चिन्ह, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के आगे माइनस का चिन्ह और पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के आगे प्लस का चिन्ह लेते हैं। तो ये प्लस का एक है और जब इसके आगे प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस 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 का एक ही आ जाएगा और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से कर देंगे। तो एक जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, एक जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। जो चार अवयव शेष बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे, 3 1 1 5, 3 1 1 5। उसके बाद पंक्ति का दूसरा अवयव है 2, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है। अब ये +2 आगे माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 2 और गुणा करेंगे इसी अवयव के उपसारणिक से। तो ये 2 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ देंगे। उसके बाद जो 4 शेष अवयव बचेंगे ये इसके उपसारणिक के अवयव हो जाएंगे, 2 1 1 5। अब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 1, 1 के आगे प्लस का चिन्ह आना है तो ये +1 हो जाएगा और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से हम कर देंगे। तो एक जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। जो 4 अवयव शेष बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे, 2 3 1 1। अब इन सारणिक को हल करते हैं। तो बराबर आव्यूह ए का सारणिक बराबर 1 और 1 के गुणा में इस सारणिक को हम हल कर देंगे। तो 5 या 15, बीच में माइनस का चिन्ह और 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो 15 - 1, फिर चिन्ह है माइनस का 2 तो लिखते हैं -2। अब इस उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे, 2 की गुणा 5 से 2 पंजे 10 और बीच में माइनस का चिन्ह, 1 इकन 1 आ जाएंगे, 10 - 1, फिर है प्लस का 3, प्लस का 1 है फिर। अब 2 की गुणा 1 से करने पर 2, बीच में माइनस का चिन्ह, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3, तो 2 - 3 आ जाएगा, बराबर 1, यहाँ बचेंगे 14 -2, 10 में से 1 घटाने पर 9, प्लस 1, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, 14 कन 14 माइनस 9 दूनी 18 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 1 कन 1 और 14 में से 18 घटाएंगे -4, फिर -1 है,
-4 में से 1 घटाएंगे -5। तो आव्यूह ए का जो सारणिक आ गया है वो है आया है -5। तो आव्यूह ए का सारणिक आ गया है -5। अब हम आव्यूह ए का एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए बराबर होता है आव्यूह बी का डैश, मान लेंगे इसको हम आव्यूह बी का डैश। ये आव्यूह बी क्या है? आव्यूह बी आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के सहखंड से बना आव्यूह है। तो यहां हम लिखेंगे जहां जहां बी आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। तो यहाँ पर आव्यूह ए में 9 अवयव हैं, तब आव्यूह बी में भी 9 अवयव होंगे। आव्यूह ए में 3 पंक्ति हैं तो आव्यूह बी में भी 3 पंक्ति होंगी। और प्रत्येक अवयव का एक सहखंड होता है, तो पहली पंक्ति के सहखंड को हम A11 से, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के सहखंड को A12 से, और पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के सहखंड को A13 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, फिर तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो ये 9 सेकंड हमें ज्ञात करने हैं। फिर हमारा आव्यूह बी ज्ञात हो जाएगा और उसका परिवर्त ज्ञात करके हम एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। तो अब ये 9 के 9 अवयव हम ज्ञात करेंगे। पहले हम ज्ञात करेंगे A11, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड, तो -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा कर देंगे इसी अवयव के उपसारणिक M11 से। तो -1 की घात में 2 आएगा और M11 का मान हम दिए गए आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। तो ये जिस पंक्ति में है, उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। शेष अब ये बचेंगे 3 1 1 5, 3 1 1 5। तो ये -1 का वर्ग आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर -1 की घात में सम संख्या है। 5 तिया हो जाएंगे 15, बीच में -1 की गुणा 1 से करने पर 1 आ जाएगा, प्लस 1। 15 में से 1 घटाएंगे 14 आएगा, और 14 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा 14। अब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का हम सहखंड ज्ञात करेंगे। A12, तो -1 की घात में 1 + 2, इसकी गुणा में इसकी गुणा कर देंगे इसी अवयव के उपसारणिक M12 से। तो -1 की घात में आ जाएगा 3, और M12 का मान हम आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव का उपसारणिक लिखना है, तो जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दो। शेष अवयव बचेंगे 2 1 1 5, 2 1 1 5। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है, तो इसका मान -1 आएगा। तो पंजे 10, बीच में -1 इकन 1, -1, 10 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 9 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -9। तो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड आ गया है। अब इसी प्रकार हम पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 1 + 3 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से कर देंगे M13 से। -1 की घात में 4 आ जाएगा, और M13 का मान हम आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे।
तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उन दोनों को छोड़ देते हैं। जो शेष अवयव बचे हैं 2 3 1 1, इसके उपसारणिक के अवयव होंगे ये 2 3 1 1, 2 3 1 1। तो -1 की घात में आ जाएगा 4। जब -1 की घात में सम संख्या है 4 तो इसका मान +1 आएगा। और 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, बीच में माइनस, तिनिकन हो जाएंगे 3। तो +1, 2 में से 3 घटाने पर आएगा -1। +1 की गुणा -1 से करने पर संख्या आ जाएगी -1। तो पहली पंक्ति के तीनों अवयव के सेकंड हमारे आ चुके हैं। इसी प्रकार हम अब दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के सेकंड को हम a21 से प्रदर्शित करते हैं। तो -1 की घात में 2 + 1 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक m12 से हो जाएगी। तो -1 की घात में आ जाएगा 3 और m12 का मान हम आव्यूह a की मदद से ज्ञात करेंगे। तो ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दो। शेष अवयव बचेंगे 2 1 1 5, 2 1 1 5, 2 1 1 5। तो -1 की घात में आ जाएगा यहाँ पर। देखिए -1 की घात विषम संख्या है 3, तो इसका मान -1। और इस उपसारणिक का हल करते हैं, दो पंजे हो जाएंगे 10, बीच में -1 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 1। तो -1 और 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9। -1 की गुणा 9 से करने पर आ जाएगा -9। अब हम दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो a22 -1 की घात में 2 + 2 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक m22 से कर देंगे। तो -1 की घात में आ जाएगा 4 और m22 हम दिए गए आव्यूह a की मदद से ज्ञात करेंगे। तो ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 3 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दो। शेष अवयव इसके उपसारणिक के अवयव रह जाएंगे 1 1 1 5, 1 1 1 5। तो -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है इसलिए इसका मान +1 आएगा। इस उपसारणिक को हल करते हैं, 1 की गुणा 5 से करने पर 5, बीच में -1 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा 1। तो ये +1 और 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। 4 की गुणा +1 से करने पर +4 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड। दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड। तो -1 की घात में 2 + 3 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से कर देंगे m23 से। तो -1 की घात में आ जाएगा 5, m23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव का उपसारणिक हमको लिखना है। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दो। तो अब अवयव बचेंगे 1 2 1 1, 1 2 1 1, 1 2 1 1। -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। और 1 की गुणा 1 से करने पर 1, बीच में -2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2। तो ये -1 और 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और -1 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा +1। तो शुरू की दोनों पंक्तियों के सभी सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति के भी सेकंड ज्ञात करेंगे। a31। तो तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड हम लिख रहे हैं, तो 3 + 1 आ जाएगा 1 -1 की घात में और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से कर देंगे। तो -1 की घात में 4 और m31 का मान हम दिए गए आव्यूह a की मदद से ज्ञात करेंगे। अब देखिए तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दो। जो शेष अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे 2 1 3 1, 2 1 3 1। -1 की घात में यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान +1 आ जाएगा। और 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, बीच में -3 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 3। तो ये +1, 2 में से 3 घटाएंगे -1, +1 की गुणा -1 से करने पर -1 आ जाएगा। अब तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 3 + 2 और इसकी गुणा इसी अवयव के उप सारणिक से हो जाएगी m32 से। तो -1 की घात में आ जाएगा 5 और m32 हम आव्यूह a की मदद से निकालेंगे। तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है यहाँ पर 1 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है दोनों को हमने छोड़ दिया है। जो शेष अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव हैं 1 1 2 1।
एक एक दो एक। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। एक की गुणा एक से करने पर एक, बीच में -2 की गुणा एक से करने पर आ जाएगा 2। तो ये -1 और एक में से 2 घटाएंगे -1, दोनों की गुणा करने पर आ जाएगा प्लस का 1। इसी प्रकार अब हम तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 3 + 3 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक m33 से कर देंगे। तो -1 की घात में आ गया है 6 और m33 का मान हम आव्यूह तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव से की मदद से ज्ञात करेंगे। तो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दीजिए। जो 4 अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव हैं, 1 2 2 3, 1 2 2 3। तो -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। 3 की गुणा 1 से करने पर 3, बीच में -2 की गुणा 2 से करेंगे आ जाएगा 4। तो +1, 3 में से 4 घटाएंगे -1, +1 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -1। तो तीनों पंक्तियों के सभी सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हमारा आव्यूह भी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा कि 9 के 9 अवयव हमने कर लिए हैं तो आव्यूह भी हम लिख सकते हैं। अब हम है आव्यूह बी बराबर, तो आव्यूह बी की पहली पंक्ति के सभी अवयव है, पहली पंक्ति के अवयव है 14 -9 -1, 14 -9 -1। दूसरी पंक्ति के अवयव है -9 4 1, -9 4 1। तीसरी पंक्ति के अवयव है -1 +1 और -1। तो सभी सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं तो आव्यूह भी हमारा ज्ञात हो चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर, इसको इधर हम लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह बी का डैश। तो आव्यूह बी हमारा निकल चुका है, अब उसका हम डैश कर देंगे। तो आव्यूह बी के अवयव है 14 -9 -1, -9 4 और 1, फिर है -1 1 -1। अब इस आव्यूह का जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए बराबर, तो आप पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के में अवयवों में बदल जाएंगे। 14 -9 -1 पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव में आ गए हैं। और दूसरी पंक्ति के अवयव -9 4 1, तीसरी पंक्ति के अवयव -1 +1 -1। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल चुका है। अब प्रश्न में हमको क्या क्या सत्यापित करना है ये देखिए। पहले भाग में हमको एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। जो आव्यूह एडजॉइंट ए हमारा आया है उसका व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है और आव्यूह ए का व्युत्क्रम का एडजॉइंट निकालना है। तो हम पहले आव्यूह ए का सारणिक हमने ज्ञात कर लिया है, आव्यूह ए का एडजॉइंट हमारे पास आ गया है, तो हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। पहले आव्यूह ए का व्युत्क्रम लिख लीजिए। आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सूत्र होगा 1/a का सारणिक और गुणा करते हैं एडजॉइंट ए से। तो 1/a के सारणिक का मान आया था -5 और एडजॉइंट ए हमारा आया है, उसको भी लिख लेंगे। एडजॉइंट ए है 14 -9 -1, 14 -9 -1। दूसरी पंक्ति के अभी हमें -9 4 1, -9 4 1। और तीसरी पंक्ति के अवयव है -1 1 -1, -1 1 -1। तो ये आ गया है हमारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम। अब हमको पहले भाग में देखिए, इसको अब हम हल करेंगे। पहले भाग में हमें एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम बराबर लेकर आना है आव्यूह ए के व्युत्क्रम के एडजॉइंट के बराबर हमको ये लेकर आना है। तो हमारा एडजॉइंट ए तो आ चुका है, अब इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। पहले बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में आव्यूह ए का व्युत्क्रम हमारे पास आ गया है, उसका एडजॉइंट निकालना है बस।
देखिए इसको आगे भी हल कर सकते हैं। तो -1/5 जब प्रत्येक अवयव से गुणा करेगा अंदर, तो अंदर के जो शेष अवयव आ जाएंगे। तो -1/5 की गुणा 14 से करेंगे तो -14/5। फिर -1/5 की गुणा 9 से करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 9/5। फिर माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1/5। फिर यहाँ माइनस के 9 से गुणा करने पर प्लस का 9/5। ये हो जाएगा माइनस का 4/5। फिर -1/5 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -1/5। यहाँ ये -1 से गुणा करेगा तो प्लस का 1/5। फिर ये प्लस के 1/5, 1/-5 की गुणा 1 से करेंगे तो -1/5। फिर -1/5 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा +1/5। तो ये आव्यूह ए का हमारे पास व्युत्क्रम आ गया है। तो इसका हमको एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो पहले हम बाएं पक्ष को हल करेंगे। LHS, देखिए LHS बाएं पक्ष को हल करेंगे तो एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जब हमको एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास 1/, जिस आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो 1 के बटे में उसका सारणिक। तो एडजॉइंट ए का हमको सारणिक ज्ञात करना है और फिर गुणा कर देंगे जिस आव्यूह का हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है उस आव्यूह के एडजॉइंट से। तो हमको एडजॉइंट ज्ञात करना है एडजॉइंट ए का। जो हमारे पास एडजॉइंट ए आया है उसका ही एडजॉइंट हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये दोनों चीज ज्ञात कर लेंगे तो हमारे बाएं पक्ष का मान आ जाएगा एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम। तो पहले हम एडजॉइंट ए का सारणिक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए का सारणिक। तो जो एडजॉइंट ए था उसको सारणिक के रूप में बदल देंगे। एडजॉइंट ए के अवयव देखिए ये वाले एडजॉइंट ए के अवयव हमने अभी यहाँ पर भी लिखे थे, तो ये यहाँ आ जाएंगे। 14 -9 -1, फिर माइनस का 9 4 1, तीसरी पंक्ति में -1 +1 -1। अब इसका सारणिक ज्ञात करना है तो पहली पंक्ति के अनुसार हम प्रसार कर देंगे। तो लिखते हैं R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर प्रसार करने पर तो पहली पंक्ति के अनुसार हम इस सारणी का प्रसार कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ए का हम सारणी ज्ञात कर रहे हैं। पहली पंक्ति के अवयव है 14 -9 और -1। इनके आगे चिन्ह आ जाएंगे। देखिए पहली पंक्ति के आगे प्लस, पहली पंक्ति के पहले अवयव के आगे प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव के आगे माइनस चिन्ह और तीसरे अवयव के आगे प्लस का चिन्ह। तो जब +14 की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो प्लस का 14 ही आ जाएगा हमारे पास और इसकी गुणा होगी इसी अवयव के उपसारणिक से। तो 14 जिस पंक्ति में है, उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ देंगे। जो 4 अवयव शेष बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव हैं। 4 1 1 -1, 4 1 1 -1। फिर उसके बाद देखिए माइनस का 9 है, उसके आगे चिन्ह माइनस का आना है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 9 और इस +9 की गुणा करेंगे इसी अवयव के उपसारणिक से। तो -9 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दिए दीजिए। जो 4 अवयव शेष बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव हैं। -1 1 -1 -1 -9 1 -9 1 और फिर -1 -1। फिर तीसरा अवयव देखिए ये है -1 और जिसके आगे प्लस का चिन्ह आना है तो माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे -1 और इसके उपसारणिक से इसकी गुणा करेंगे। तो -1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दीजिए, शेष अवयव बच जाएंगे। -9 4 -9 4 -1 +1। तो यहाँ पर 14, 4 की गुणा -1 से करने पर -4, बीच में माइनस का चिन्ह, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1 +9 -9 की गुणा -1 से करने पर प्लस का 9, बीच में माइनस का चिन्ह और -1 की गुणा +1 से करेंगे तो हम माइनस का 1 आएगा और यहाँ माइनस चिन्ह पहले से है ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर -1 है,
-9 की गुणा 1 से करने पर -9, बीच में माइनस का चिन्ह। और -1 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तो -4 आएगा, और यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो +4 हो जाएगा। 14, -4 में 1 घटाएंगे -5, 9 और 1 हो जाएंगे 10, और -9 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। 14 पंजे हो जाएंगे 70, माइनस के यहाँ पर प्लस के 90, -1 की गुणा -5 से करेंगे तो प्लस के 5 आ जाएंगे। 70 घट में जोड़ेंगे प्लस के 90 तो 20 बचेंगे, +5 तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो एडजॉइंट ए का जो सारणिक का मान आया है वो आ गया है 25। अब हमको एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ज्ञात करना है, तभी तो इसका व्युत्क्रम हम निकाल पाएंगे। एडजॉइंट ए का हमको अब जब व्युत्क्रम ज्ञात करना है, वो एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेंगे यहाँ पर, लिखते हैं एडजॉइंट ए का जो एडजॉइंट होगा वो बराबर होगा आव्यूह सी के व्युत्क्रम के। अब ये आव्यूह सी क्या है, ये एडजॉइंट ए का सहखंडज आव्यूह होगा। तो लिखते हैं जहां सी आव्यूह एडजॉइंट ए का सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। तो आव्यूह सी, तो लिखते हैं अब यहाँ पर तब, अब आव्यूह सी बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए के प्रत्येक अवयव के सहखंड के अवयव होंगे आव्यूह सी के अवयव। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव को हम देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं C11 से प्रदर्शित कर लेंगे, या इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर आव्यूह सी A11, A12, A13। उसके बाद A21, A22 और A23। तीसरी पंक्ति के अवयव A31, A32 और A33। ये हो गए आव्यूह सी के 9 अवयव। ये 9 अवयव हमको हम पहले ज्ञात करने होंगे एडजॉइंट ए की मदद से। जो हमारा एडजॉइंट ए है उसकी मदद से हम आव्यूह सी के प्रत्येक अवयव ज्ञात करेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर A11 बराबर, तो -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा कर देंगे हम इसी अवयव के उपसारणिक से M11 से, तो -1 की घात में आ जाएगा 2, और M11 का मान हम एडजॉइंट ए की मदद से ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए की पहली पंक्ति का पहला अवयव 14 है, तो जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दीजिए, 4 अवयव शेष बच जाएंगे। 4 1 1 -1, 4 1 1 -1, यही तो अवयव है। अब इसको हल कीजिए तो बराबर -1 का वर्ग आ जाएगा +1, और इस उपसारणिक का जब हम मान ज्ञात करेंगे 4 की गुणा -1 से करने पर -4, बीच में माइनस का चिन्ह, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये +1, -4 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा -5। तो +1 की गुणा -5 से करने पर आएगा -5। अब हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात में 1 + 2 और इसकी गुणा हो जाएगी इसी अवयव के उपसारणिक M12 से। तो -1 की घात में आ जाएगा 3, और इसका जब हम उपसारणिक निकालेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है हमारा एडजॉइंट ए में -9, तो जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दीजिए, 4 अवयव बचेंगे -1 + 1, -9 और प्लस का 1, यहाँ बचा है -9 प्लस का 1, -1 -1। तो यहाँ पर -1 का घन, -1 की घात विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। -9 की गुणा 1 -1 से करने पर +9, बीच में माइनस का चिन्ह, और जब हम -1 की गुणा +1 से करेंगे तो -1 आएगा,
और बीच में माइनस है तो ये प्लस का एक हो जाएगा। तो माइनस एक, 9 और एक हो जाएंगे 10। 10 की गुणा माइनस एक से करने पर आ जाएगा -10। इसी प्रकार हम पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 1 + 3 और इसकी गुणा करेंगे इसी अवयव के उपसारणिक m13 से। तो -1 की घात में आ जाएगा 4 और m13 का मान हम एडजॉइंट a की मदद से ज्ञात करेंगे। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव -1 है, जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ दीजिए। जो चार अवयव शेष बचेंगे, -9, 4, -9, 4, इसके बाद -1 + 1, -1 + 1। तो -1 की घात में यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान +1 आ जाएगा। और -9 की गुणा 1 से करने पर -9, बीच में माइनस का चिन्ह। 4 की गुणा -1 से करने पर -4 आएगा, पर यहाँ माइनस चिन्ह पहले से है तो +4 हो जाएगा। तो +1, -9 में 4 जोड़ने पर आ जाएगा -5। -5 की गुणा +1 से करने पर आएगा -5। ठीक है, अब ये आ गए हैं हमारे यहाँ पर पहली पंक्ति के सभी सेकंड हमने ज्ञात कर लिए। अब दूसरी पंक्ति के सेकंड ज्ञात करते हैं, A21, A22 और A23। लिखते हैं A21। तो -1 की घात में 2 + 1 और इसकी गुणा होगी इसी अवयव के उपसारणिक M21 से। तो -1 की घात में यहाँ पर आएगा 3 और M21 का मान हम एडजॉइंट A की मदद से निकालेंगे। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव -9 है, जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है दोनों को छोड़ देंगे। शेष अवयव बचेंगे -9, -1, -9, -1 और 1 -1, 1 -1। तो -1 की घात में आ जाए, यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। अब -9 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 9, बीच में माइनस, -1 की गुणा 1 से करने पर आएगा -1, पर यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, -1, 9 और 1 हो जाएंगे 10, 10 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -10। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 + 2 और इसकी गुणा करेंगे इसी अवयव के उपसारणिक M22 से। तो -1 की घात में आ जाएगा 4। M22 का मान हम एडजॉइंट A की मदद से ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 4 दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, दोनों को छोड़ देंगे, शेष अवयव बचेंगे 14 -1, -1, -1, 14 -1, -1, -1। तो -1 की घात में यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान +1 आ जाएगा। और 14 की गुणा -1 से करने पर -14, बीच में माइनस का चिन्ह। -1 की गुणा -1 से करने पर प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर ये +1, -14 में से 1 घटाएंगे तो -15, -15 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा -15। अब दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणी निकालेंगे। तो -1 की घात में 2 + 3 और इसकी गुणा कर देंगे हम इसी अवयव के उपसारणिक से। तो -1 की घात में 2 और 3 हो जाएंगे 5 और M23 का मान हम एडजॉइंट A की मदद से ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 1 है, तो दूसरी पंक्ति में है तीसरे स्तंभ में है, दोनों को छोड़ देंगे। चार अवयव बचेंगे यहाँ पर 14 -9, -1, 1, 14 -9, -1 और 1। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अब -1 की घात में यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। 14 की गुणा 1 से करने पर 14, बीच में माइनस, -1 की गुणा -9 से करने पर आ जाएगा प्लस का 9। तो -1 और 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 5। -1 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा प्लस का 5। दूसरी पंक्ति के तीनों सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसी प्रकार अब हम तीसरी पंक्ति के तीनों सेकंड ज्ञात करेंगे।
तो -1 की घात में 1 + 3 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से। -1 की घात में 4 आ जाएगा और m31 का मान हम तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव -1 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, दोनों को छोड़ दीजिए। जो शेष अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव है। -9 -1, -9 -1 और फिर 4 1। तो -1 की घात में 4 है तो इस सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा। -9 की गुणा 1 से करेंगे, -9 बीच में माइनस का चिन्ह। 4 की गुणा -1 से करने पर -4, पर यहाँ माइनस चिन्ह होने की वजह से प्लस का 4। तो +1, -9 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5। -5 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -5। अब तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 3 + 2 और इसकी गुणा होगी इसी अवयव के उपसारणिक m32 से। -1 की घात में आ जाएगा 5। m32 का मान, तो तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का मान हमें ज्ञात करना है। तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव देखिए। अब दूसरा अवयव है 1। अब जिस पंक्ति में है, पहले तीसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में, दोनों को छोड़ देंगे। शेष अवयव ये बचेंगे 14 -1 -9 1। 14 -1 -9 और 1। अब -1 की घात में विषम संख्या है तो इसका मान -1 आ जाएगा। 14 की गुणा 1 से करने पर 14, बीच में माइनस का चिन्ह। -9 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो -1, 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 5 और -1 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा -5। अब तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। -1 की घात में 3 + 3 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से। तो -1 की घात में आ जाएगा 6 और m32 का मान हम एडजॉइंट a की मदद से निकालेंगे। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -1 तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, दोनों को छोड़ देंगे। 14 -9 और 4 इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। 14 -9 और -9 4। एक बार इनको चेक कर लीजिए। ठीक। -1 की घात में सम संख्या है तो इसका मान +1 आ जाएगा। 14 चौका हो जाएंगे 56, बीच में माइनस, 9 नम हो जाएंगे 81। ये प्लस का 1, 56 में से 81 अगर हम घटाएंगे तो देखिए 11 में से 6 घटाने पर 5 बचेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, ये माइनस के 25 बच जाएंगे। -25 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -25। अब ये, अब हमारा यहाँ पर आव्यूह सी निकल जाएगा। आव्यूह सी के 9 के 9 अवयव हमने ज्ञात कर लिए हैं। देखिए वे 9 अवयव कौन कौन से हैं। पहली पंक्ति के अवयव -5 -10 -5, -5 -10 -5। दूसरी पंक्ति के अवयव -10 -15 और प्लस के 5, -10 -15 और प्लस के 5। तीसरी पंक्ति के अवयव देखिए, -5 -5 और माइनस के 25। ये एडजॉइंट, ये आव्यूह सी आ गया है तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट हमें ज्ञात करना था तो उसका सूत्र हमने लिखा था आव्यूह सी का परिवर्त। तो पहले हम आव्यूह सी को लिख लेते हैं, फिर उसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह सी के अवयव है -5 -10 -5, फिर है -10 -15, फिर है 5, -5 -5 और माइनस के 25। अब देखिए यहाँ पर भी जो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव था, ये -1 की गुणा 5 से करेंगे तो ये भी माइनस का 5 है। ये -5 है यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो जब हम इसका एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ज्ञात कर रहे हैं तो आप सी का परिवर्त करना है।
तो इनका हम परिवर्त करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगी, -5 -10 -5। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में -10 -15 -5। तीसरी पंक्ति -5 -5 -25। ठीक है, ये आ गया है अवयव ए के एडजॉइंट का एडजॉइंट। अब हमें क्या ज्ञात करना था दाहिने पक्ष में, बाएं पक्ष में हमको ज्ञात करना था एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम। तो एडजॉइंट ए का एडजॉइंट भी हमने ज्ञात कर लिया है, उसका सारणिक भी ज्ञात कर लिया है। तो अब हम बाएं पक्ष में एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम। तो बटे में एडजॉइंट ए का हमको सारणिक लिखना है और इसकी गुणा करनी है एडजॉइंट ए के एडजॉइंट से। तो 1 बटा एडजॉइंट ए का जो सारणिक आया है वो आया था हमारा 25, तो उसको हम 25 लिख लेंगे, 1/25। और इसकी गुणा एडजॉइंट ए के एडजॉइंट से करनी है, तो उसके अवयवों को लिख लेते हैं, -5 -10 -10 -5। फिर है -10 -15 -5 -10 -15 और -5। फिर उसके बाद -5 -5 और -25। अब जब 1/25 प्रत्येक अवयव से अंदर गुणा करेगा, तो देखिए जब 1/25 की गुणा -25 से करेंगे, -5 से करेंगे, तो 5 पंजे 25, 1/5 बच जाएगा। फिर 1/25 की गुणा -10 से करेंगे हम, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे हो जाएंगे 25, तो 2/5 मिलेगा हमको, वो भी माइनस का। फिर 1/25 की गुणा -5 से करने पर तो 1/5 माइनस का। फिर 1/25 की गुणा -10 से करेंगे तो माइनस का 2/5। 1/25 की गुणा जब हम -15 से करेंगे तो 5 या 15 होंगे, इस बार -3/5। और फिर यहाँ पर -5 से करेंगे तो -1/5। यहाँ भी -5 से करना है तो -1/5। इधर भी -1/5। और यहाँ पर भी, यहाँ 1/25 की गुणा -25 से करने पर आ जाएगा -1। तो ये आ गया है एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम। बाएं पक्ष हमारा कंप्लीट हो चुका है जो हमको सिद्ध करना था। अब हमको बाएं पक्ष में देखिए आव्यूह ए के व्युत्क्रम का एडजॉइंट निकालना है। तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम हमारा ये आया था, इसका बस हमको एडजॉइंट ज्ञात करना है। इसका हमको एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो अब हम दाहिने पक्ष को हल करेंगे, RHS लिखते हैं, RHS। तो आप RHS में हमको आव्यूह ए के व्युत्क्रम का एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो आप किसी भी आव्यूह का जब हम एडजॉइंट ज्ञात करते हैं तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सहगुणक का परिवर्त करके उसका हमें एडजॉइंट मिल जाता है। तो इसके सह आव्यूह ए का जो व्युत्क्रम है, इस आव्यूह का जो प्रत्येक अवयव के सहखंडों से जो आव्यूह बनेगा उसको हम डी मान लेते हैं। और डी का जब हम परिवर्त कर देंगे तो आव्यूह ए के व्युत्क्रम का हमको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहां आव्यूह, जहां डी आव्यूह ए के आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। तो हमें आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सहखंड आव्यूह डी ज्ञात करना है यहाँ पर। तो लिख लेते हैं अब, डी बराबर, डी बराबर इसके अवयव हो जाएंगे सहखंड के अवयव, A11 A12 A13, यहाँ पर A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ये 9 के 9 अवयव हम ज्ञात कर लेंगे तो हमको आव्यूह डी ज्ञात हो जाएगा। तो अब प्रत्येक अवयव को निकालते हैं, A11 तो -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक M11 से कर देंगे। तो -1 की घात में आ जाएगा 2, और M11 का मान हम आव्यूह ए के व्युत्क्रम की मदद से ज्ञात करेंगे।
तो आव्यूह ए का जो व्युत्क्रम है उसको हम यहीं पर लिख लेंगे। इसके अवयव है जैसे -14/5, फिर 9/5, 1/5। तो इधर को हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम लिख लेते हैं पहले साइड में। आव्यूह ए का जो व्युत्क्रम है वह है -14/5, 9/5 और 1/5। 1/5। दूसरी पंक्ति के अवयव 9/5 -4/5 -1/5। 9 -4 -1। 9 -4 -1 सबके बटे में 5। अब तीसरी पंक्ति के अवयवों को भी लिख लेते हैं। तीसरी पंक्ति के अवयव है 1/5 -1/5 1/5। 1/5 -1/5 और 1/5। तो आप भी ये ए का व्युत्क्रम है। इसकी मदद से हम ये सभी सेकंड ज्ञात करेंगे प्रत्येक अवयव को। तो M11 पहली पंक्ति का पहला अवयव -14/5 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में दोनों को छोड़ दो। जो शेष अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो -4/5 -1/5, फिर है -1/5 और 1/5। तो -1 की घात में सम संख्या है इसलिए इसका मान प्लस का 1 आएगा। जब इनको हल करेंगे -4/5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 4/25। बीच में माइनस का चिन्ह। -1/5 की गुणा -1/5 से करने पर प्लस का हो जाएगा 1/5। यहाँ माइनस पहले से ही है तो 1/25। एक एकन 1 5 पंजे 25। तो जब 1 + 1 की गुणा अब हमारी होगी -4/25 में से -1/25 घटाएंगे तो माइनस का 5/25, जो कटकर 5 एकन 5 और 5 पंजे 25। तो -1/5 बचेगा। -1/5 की गुणा +1 से करने पर तो -1/5 आ जाएगा। तो A11 इसी प्रकार हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। A12 तो -1 की घात में 1 + 2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M12 से। तो -1 की घात में आ जाएगा 3 और M21 12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव -9/5 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में दोनों को छोड़ दीजिए। जो शेष अवयव बचे हैं 9/5 -1/5, यह है 1/5, फिर है 1/5। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ने पर ये चार अवयव शेष बचे थे, इनको हमने लिख लिया है। -1 की घात विषम संख्या है इसलिए इसका मान -1। और इसको जब हम हल करेंगे तो 9/5 की गुणा 1/5 से करने पर आ जाएगा 9/25 और बीच में माइनस। 1/5 की गुणा माइनस के 1/5 से करेंगे तो प्लस का माइनस का 1/25 आएगा और यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले है तो प्लस का 1/25 हो जाएगा। अब -1 की गुणा हम करेंगे 9/25 में से 1/25 जोड़ेंगे तो 10/25। और जब ये कट जाएंगे तो 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 2/5 बचेगा। 2/5 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -2/5। अब हम पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में आ जाएगा यहाँ पर -1 की घात में आ जाएगा 1 + 3 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक M13 से कर देंगे तो -1 की घात में 4 आएगा। और M13 का मान हम आव्यूह ए के व्युत्क्रम की मदद से निकालेंगे। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में दोनों को छोड़ दीजिए। जो चार अवयव शेष बचे हैं इनको लिख लेंगे। 9/5 -4/5, फिर नीचे 1/5 -1/5। तो -1 की घात है यहाँ पर सम संख्या तो इसका मान +1 आएगा। और जब हम 9/5 की गुणा -1/5 से करेंगे तो माइनस का 9/25, बीच में माइनस का चिन्ह। और -1 4/5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो माइनस का 4/25 आएगा। और ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4/25।
प्लस एक की गुणा जब हम करेंगे, -4/25 प्लस 4/25, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 9 में से 4 घटाने पर -5 बचेगा, यहाँ पर -5/25। जब 5 5, 5 5 25, तो -1/5 बचा, उसकी गुणा प्लस के 1 से करेंगे तो -1/5 आ जाएगा। तो पहली पंक्ति के सभी सेकंड आ गए हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति के सेकंड ज्ञात करते हैं। दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड, तो -1 की घात में 2 + 1, इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक m21 से कर देंगे। -1 की घात में 3। अब m21 हम आव्यूह ए के व्युत्क्रम की मदद से निकालेंगे, तो 9/5 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में, दोनों को छोड़ दीजिए। 9/5 1/5 -1/5 प्लस का 1/5, तो ये आया 9/5 1/5। उसके बाद है -1/5 और फिर है 1/5। इनकी गुणा करेंगे तो -1 की घात में यहाँ पर विषम संख्या है तो -1 आएगा। 9/5 की गुणा 1/5 से करने पर 9/25, बीच में माइनस का चिन्ह। -1/5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो माइनस का 1/25 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/25 हो जाएगा। तो -1, 9/25 में 1/25 जोड़ेंगे तो 10/25। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2/5 आएगा, 2/5 की गुणा -1 से करने पर -2/5। अब दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करते हैं, तो -1 की घात में 2 + 2 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक m22 से कर देंगे, तो -1 की घात में आ जाएगा 4 m22। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव देखिए -4/5 है, तो दूसरी पंक्ति छोड़ दीजिए, दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, शेष अवयव बचेंगे -14/5 1/5 1/5 1/5। तो -14/5 1/5 1/5 और 1/5। तो -1 की घात में सम संख्या है तो माइनस, ये प्लस का 1 आएगा, और -14/5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो -14/25, बीच में माइनस। 1/5 की गुणा 1/5 से करने पर आ जाएगा 1/25। तो ये +1, -14/25 में से 1/25 घटाएंगे तो आएगा -15/25। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 पंजे 25, तो माइनस के 3/5 आ जाएगा। -3/5 जब गुणा +1 से करेगा तो -3/5। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात में 2 + 3 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से कर देंगे, तो -1 की घात में आ जाएगा 5 m23। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -1/5 है। दूसरी पंक्ति छोड़ दीजिए, तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए। अब ये बचे हैं -14/5 9/5 9/5, और फिर है 1/5 -1/25 -1/5। तो -1 की घात विषम संख्या है, इसलिए -1 आएगा चिन्ह। -14/5 की गुणा -1/5 से करेंगे तो 14/25 बनेगा, प्लस का, बीच में माइनस। 9/5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो 9/25। 14/25 में से 9/25 घटाएंगे तो -5 ये प्लस के 5/25 बच जाएंगे। 5 × 5 5 पंजे 25, तो 1/5 की गुणा -1 से करेंगे तो -1/5। दूसरी पंक्ति के सभी सेकंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के -1 की घात में 3 + 1 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से कर देंगे, तो -1 की घात में 4 m31 का मान अब हम ज्ञात करते हैं। तीसरी पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 1/5, तो पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दीजिए और तीसरी पंक्ति छोड़ दीजिए, जो शेष अवयव है ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। 9/5 1/5, लिखते हैं 9/5 1/5।
फिर अवयव है -4/5 -1/5, -4/5 -1/5। तो -4 -1 की घात में सम संख्या है तो इसलिए इसका मान +1। 9/5 की गुणा -1/5 से करने पर तो माइनस के 9/25, बीच में माइनस का चिन्ह। और जब -4/5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो माइनस के 4/25 आएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 4/25। 4/25। तो जब +1 है यहाँ पर और -9/25 में 4/25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5/25। 5/25 का मतलब है 1/5। तो माइनस का 1/5 प्लस के 1 से गुणा करेगा तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 3 + 2 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक m32 से कर देंगे। तो -1 की घात में 5 और यहाँ m32। तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -1/5। दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तीसरी पंक्ति छोड़ दीजिए। अवयव शेष बचे हैं -14/5 -1/5, -14/5 और 1/5। फिर है 1/9/5 -1/5। तो -1 की घात में 5 होने पर विषम संख्या है इसलिए -1 आएगा। की गुणा करेंगे -14/5 की गुणा -1/5 से करने पर 14/25, बीच में माइनस। 9/5 की गुणा 1/5 से करने पर 9/25 आ जाएगा। और जब 14/25 में से 9/25 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5/25। और 5/25 का मतलब है 1/5 और उसकी गुणा -1 से करने पर माइनस का 1/25 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। -1 की घात में 3 + 3 और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक m33 से कर देंगे। तो -1 की घात में 6, m33 का मान हम अवयव ए के व्युत्क्रम की मदद से ज्ञात करेंगे। तो 1/5 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है, दोनों को छोड़ दीजिए। तो -14/5 लिख लीजिए, -14/5। उसके बाद है 9/5, फिर 9/5 और -4/5। तो -1 की घात सम संख्या है, प्लस का 1 आ जाएगा। और -14/5 की गुणा -4/5 से करने पर 14 चौका 56/25, बीच में माइनस। और 9/5 की गुणा 9/5 से करने पर 81/25। और जैसे ही हम 56/25 में से 81/25 घटाएंगे तो माइनस का 25/25 बचेगा। और 25 से 25 कट जाएगा यहाँ पर, तो -1 आएगा। -1 की गुणा +1 से करने पर -1 इसका उत्तर आ जाएगा। तो हमने 9 के 9 सेकंड ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हमारा अवयव डी निकल जाएगा। लिखते हैं अतः अवयव डी बराबर, अवयव डी के अवयव लिख लेते हैं सभी। -1/5 -2/5 -1/5। तो -1/5 -2/5 और -1/5। ये पहली पंक्ति के अवयव। दूसरी पंक्ति के अवयव -2 -3 और -1। -2 -3 और -1/5। तीसरी पंक्ति के अवयव -1 -1 और -1। -1/5 -1/5 और माइनस का 1। तो ये अवयव डी आ गया है। अब हमको दाहिने पक्ष में आरएचएस में ज्ञात करना था, अवयव ए के व्युत्क्रम का एडजॉइंट निकालना था। तो उसका सूत्र था अवयव डी का परिवर्त। तो पहले अवयव डी लिख लीजिए, -1/5 -2/5 -1/5 -2/5 -3/5 -1/5 -1/5 -1/5 -1।
अब इसका परिवर्त जब हम करेंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा आव्यूह ए के व्युत्क्रम का। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी -1/5 -2/5 -1/। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2/5 -3/5 -1/5। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1/5 -1/5 और -1। तो आप देख सकते हैं ये आव्यूह ए के जो व्युत्क्रम का एडजॉइंट आया है, ये हमारे आरएचएस जो आई है वो एलएचएस के बराबर आनी चाहिए। एलएचएस देखिए, ये हमारा आया था आव्यूह ए के व्युत्क्रम, ये हमारी एलएचएस थी यहाँ पर। तो -1 -2 -1 -2 -1, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ऐसी है -1 -2 -1, फिर -2 -3 -1। तो यहाँ दूसरी पंक्ति -2 -3 -1, तीसरी पंक्ति में -1 -1/5 और माइनस का 1, यहाँ भी तीसरी पंक्ति में। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हमारा आ चुका है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया है प्रश्न संख्या 4 का। अब इसका दूसरा भाग देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का दूसरा भाग। देखिए दूसरे भाग में हमको आव्यूह ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम निकालना है। आव्यूह ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम बराबर लाना है आव्यूह ए के। तो अब इसको व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 के भाग नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का भाग नंबर 2, उसमें हमें आव्यूह ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम ज्ञात करना है और वो बराबर सिद्ध करना है आव्यूह ए के। तो अभी हमने, अब यहाँ पर एलएचएस में हमको आव्यूह ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम निकालना है। तो जिस आव्यूह के का हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, तो उसके बट उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है 1 उस आव्यूह के आव्यूह का सारणिक। तो ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे हैं, तो आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सारणिक और इसकी गुणा एडजॉइंट ए, आव्यूह ए के व्युत्क्रम के एडजॉइंट से कर देंगे। तो अभी तो हमने ये आव्यूह ए के व्युत्क्रम का जो एडजॉइंट है, ये अभी हमने ज्ञात किया है पिछले वाले भाग में, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए का जो व्युत्क्रम है, आव्यूह ए के व्युत्क्रम का जो एडजॉइंट है, वह आया है हमारा -1/5 -2/5 और -1/5। फिर दूसरी पंक्ति की अभी अब 2/5 -3/5 और -1/5। तीसरी पंक्ति की अभी अब -1/5 -1/5 और -1। तो आव्यूह ए के व्युत्क्रम का एडजॉइंट तो हमारे पास पहले से ही ज्ञात किया हुआ है हमने। अब बस आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सारणिक ज्ञात करना है। तो आव्यूह ए के व्युत्क्रम का हम सारणिक निकालेंगे। तो आव्यूह ए के व्युत्क्रम के अवयवों को लिख लेते हैं। आव्यूह ए के व्युत्क्रम के अवयव है -14/5 9/5 1/5, -14/5 9/5 और 1/5। अब दूसरी पंक्ति के अवयव है इसके 9/5 -4 -1, -4/5 और -1/5। तीसरी पंक्ति के अवयव लिख लीजिए अब 1 -1 1, 1/5 -1/5 और 1/5। ठीक है, ये हमने लिख लिए हैं। अब आव्यूह ए के व्युत्क्रम का हमें सारणिक ज्ञात करना है, तो पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार हम कर देंगे। तो R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे हम बराबर पहली पंक्ति के अवयवों के जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस। तो पहले पंक्ति का पहला अवयव -14/5, उसकी गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो -14/5 आएगा और इसकी गुणा इसी अवयव के उपसारणिक से होगी।
तो पहली पंक्ति छोड़ दीजिए, पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, ये चार अवयव शेष बचेंगे। -4/5 -1/5 -1/5 और 1/5। फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 9/5, इसकी गुणा -1 से माइनस चिन्ह से होने पर -9/5। अब इसका उपसारणिक, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, ये चार अवयव शेष बचेंगे। 9/5 और 1/5, 1/5 और 1/5। फिर तीसरा अवयव है 1/5, उसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो +1/5। फिर इसके उपसारणिक से इसकी गुणा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, ये चार अवयव शेष बचेंगे। 9/5 -4/5, 1/5 और -1/5। ये बाहर -14/5। जब इनकी तिरछी गुणा करेंगे, इस उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे, तो ये माइनस का 4/25, बीच में माइनस चिन्ह, ये -1/5 -1/5 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/25। -9/5, 9/5 की गुणा 1/5 से करने पर आ जाएगा 9/25, बीच में माइनस चिन्ह। 1/5 की गुणा 1/5 से करने पर प्लस का 1/25 हो जाएगा। यहाँ पर ये -1/25 आएगा, यहाँ पर पहले से ही माइनस का चिन्ह था, तो प्लस का हो गया। +1/5 की गुणा 9/5 की गुणा -1/5 से करने पर आ जाएगा -9/25, बीच में माइनस का चिन्ह। -4/5 की गुणा 1/5 से करेंगे तो माइनस के 4/25 आएगा, माइनस माइनस प्लस के 4/25। देखिए -14/5, -4/25 -1/25 माइनस के 5/25 माइनस के 9/5, तो ये हो गया 10/25 प्लस 1/5 और गुणा -9 में 4 जोड़ने पर -5/25 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 14/25 माइनस, यहाँ पर माइनस के देखिए 5 दूनी 10, 9 दूनी हो जाएंगे 18, माइनस के 18/25 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस के 1/25 बचेंगे। देखिए माइनस के 14/25 ये हो गए, -18/25 और माइनस के 1/25 माइनस के 19/25। और जब 14/25 में से 19/25 घटाएंगे तो माइनस का 5/25, तो ये आ जाएगा -1/5। -1/5 आ गया है आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सारणिक। अब हमें आव्यूह ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो इस सूत्र में ये दोनों मान हम रख देंगे। लिखते हैं आव्यूह ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम बराबर 1/आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सारणिक और गुणा आव्यूह ए के व्युत्क्रम के एडजॉइंट से। तो 1/, अब देखिए आव्यूह ए के सारणिक का मान आ गया है -1/5, तो व्युत्क्रम का सारणिक का मान है -1/5। अब एडजॉइंट ए को लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए के अवयव थे -1 -2 -1, -1/5 -2/5 -1/5। दूसरे के अवयव है -2/5 -3/5 -1/5। तीसरे के अवयव हैं यहाँ पर -1/5 -1/5 और -1। तो जब ये एक हर में है, ये घूम के ऊपर जाएगा, 5 एकन 5, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 5। तो 1/5 -2/5 -1/5 -2/5 -3/5 1/5। अब -5 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से करेंगे, तो जैसी प्रत्येक अवयव से इसकी गुणा होगी तो ये माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस देखिए ये माइनस का 5 है और ये सभी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस सब प्लस के हो जाएंगे, 5 से 5 कटेगा 2,
5 से 5 कटेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ भी प्लस का 1, यहाँ प्लस 1, 1, और -5 की गुणा -5 से करने पर +5। तो ये आ गया है हमारा आव्यूह ए, जो हमारी है RHS। तो यहाँ भी LHS बराबर आ गया है RHS के। तो प्रश्न संख्या 4 का बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था प्रश्न संख्या 4 में। आव्यूह ए के व्युत्क्रम का जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो आव्यूह ए के बराबर है। तो हमने बाएं पक्ष में आव्यूह ए का व्युत्क्रम, आव्यूह ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम ज्ञात किया। ये तो जो जिसका उत्तर आया है आव्यूह ए के बराबर, 1 2 1 2 3 1 1 1 5, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर हो गया है कंप्लीट, प्रश्न संख्या 4, जिसमें हमें ये दो भाग दिए गए थे जिनको हमें सत्यापित करना था कि बायां पक्ष दाएं के पक्ष के बराबर लेकर आना था। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है, और यह प्रश्न अकेला ही काफी समय में हुआ है, काफी बड़ा प्रश्न था। और प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे, और आज की क्लास के जो PDF नोट्स है वे आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। ठीक है, वहां से आप ये PDF फाइल डाउनलोड करके अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।